वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज की रीडिंग का टाइटल है बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग डॉट डॉट डॉट। तो गाइस, ये रीडिंग है आपके पर्सन आज रात आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है। और ये रीडिंग जो है कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे सामने आपके पर्सन की एनर्जी के कार्ड्स आए हैं, फिर हम जानेंगे कि उनके इरादे क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। एनर्जी तो आज रात आपके पर्सन की थोड़ी लो है। थॉट्स भी इनके दिल में आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हैं, यानी कि इनका मन जो है बदल जाता है। अगर ये अभी कुछ अच्छा आपको लेकर सोच रहे होते हैं तो थोड़ी ही देर बाद इनका मन कुछ और सोचने लगता है। तो ये एक स्टेबल डिसीजन पे नहीं आते, एक तरीके की सोच इनकी आपके लिए नहीं है। इनका हार्ट चक्रा भी पूरी तरह हील नहीं हुआ और मुझे लगता है आपका हार्ट चक्रा भी हीलिंग की प्रोसेस में है, क्योंकि हीलिंग आपकी भी नहीं हुई, इनकी भी नहीं हुई। और मैंने जब भी टैरो रीडिंग की है इस चैनल पर, मैं हमेशा हीलिंग के ऊपर बहुत ज़ोर देती हूँ कि गाइस आप लोग हीलिंग करो। हीलिंग के बिना लाइफ में प्यार को संभाल पाना, प्यार को लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। जिन लोगों को हीलिंग का नहीं मालूम, जो लोग नए आए हैं या फिर अभी अभी टैरो रीडिंग्स देखना आप लोगों ने स्टार्ट किया है, तो आप इसे इंटरनेट पे भी ढूंढ सकते हो। वहाँ पे आप लिखोगे कि हीलिंग क्या है, किस तरह से फ़ायदा देती है। अगर उसके बावजूद भी आपको समझ नहीं आए, खुद से हीलिंग करने में दिक्कत होती है, तो मेरे साथ कंसल्टेशंस ले सकते हो। क्योंकि जब आप किसी प्रोफेशनल के गाइडेंस के अंडर कंसल्टेशंस लेते हो, रेमेडीज़ करते हो, तो वो आपको काम करती हैं। एनीवे, वापस रीडिंग पर आते हैं। तो आज रात आपके पर्सन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मैं कहूँगी कि उम्मीद में नहीं जी रहे। जैसे उनको लग रहा है कि उम्मीद ख़त्म हो गई है। उन्हें ये भी लग रहा है कि ये रिलेशन शायद यहीं तक था। अब वो कुछ भी कर लें, कैसे भी हाथ पैर मारें, आपको वो वापस लाइफ में नहीं ला पाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुद ही ये फैसला किया था आपको छोड़कर जाने का। दूसरी तरफ कुछ लोगों के पार्टनर की सोच थोड़ी अलग दिख रही है। आज रात वो डिफेंडिंग एनर्जी में है कि सामने से कोई मेरे को सवाल तो करे, मैं उसको जवाब देकर मज़ा चखाता हूँ। तो अपनी गलती नहीं मानना चाहते, अपने आप को रिलेशन से काफ़ी डिटैच कर रहे थे और कई झूठ भी इन्होंने आपके सामने बोले हैं। कई बार तो ये आपके फेस पर इतना झूठ बोलते होंगे कि आप उन्हें समझ नहीं पाते होंगे। कुछ लोगों का तरीका ऐसा होता है झूठ बोलने का, हमें लगता है वो सच ही बोल रहे हैं। आज रात को 8 बजे के बाद का जो टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा मुझे इनके अंदर आपके लिए बेचैनी दिखा रहा है कि आज रात के बाद, स्पेशली 8 बजे के बाद, इनके दिल में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल फीलिंग्स आने वाली हैं, जो इनको एंशियस भी बनाएंगी और इनके अंदर एक तरह से कह लो कि डर भी पैदा करेंगी कि ये इंसान जो है वो शायद आपको अगर प्यार से रोकना चाहते इस रिलेशन में तो वो रोक सकते थे, बट उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। तो उनको आज रात अपनी गलतियां नज़र आएंगी। देन रोमांटिक फीलिंग्स में और एक्साइटमेंट में आपके पर्सन भी दिख रहे हैं। यहाँ पे पावर कपल का टैरो कार्ड निकला है, द एम्परर और द एम्प्रेस का, महाराजा और महारानी का कार्ड। ये कार्ड जब भी रीडिंग में निकलता है तो इससे कंफर्म है कि ये इंसान आपको
महाराजा और महारानी की एनर्जी में देखते हैं। उन्हें पता है कि आप कम नहीं हो। अगर वो आपसे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, अगर वो आपके साथ किसी पुरानी बात को लेकर खींचातानी करेंगे तो आप भी पलटकर जवाब दोगे। तो आपको भी वो अंदर से तो बहुत खुश हैं कि ऐसा पर्सन उन्हें मिला है जो उनको टक्कर देता है। तो ये आज रात अंदर से खुश भी हैं। देखो, जब मैं कलेक्टिव एनर्जीज और फीलिंग्स चेक करती हूँ बहुत सारे लोगों की, तो मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ गाइस कि ये रीडिंग जनरल है और इसको सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं। आप में से कई सारे लोग नो कांटेक्ट में भी हैं, कई सारे लोग रोज़ बात करते हैं पर्सन के साथ। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनका ब्रेकअप हो गया है, कुछ लोग मैरिड पर्सन से रिलेशन में हैं, कुछ लोग खुद मैरिड हो सकते हैं और पर्सन अनमैरिड हो सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप लोगों का सिनेरियो मैच होता है या नहीं होता, बट ये जनरल रीडिंग्स है। ऑल राइट, नेक्स्ट कार्ड आता है डोर टू पर्सनल हीलिंग का। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंजल ऑरेकल कार्ड निकला है। उनको लगता है कि उनके जीवन में आपका रहना ज़रूरी है, उनको कदम कदम पर आपकी ज़रूरत पड़ती है। जब भी उनको लाइफ में अंधेरा दिखता है, जब भी उनको लगता है कि मेरा जीने का मन नहीं कर रहा, मेरी ज़िंदगी बड़ी डल और बोरिंग हो गई है, तो वो आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि शायद आपकी एनर्जी ऐसी है, आपका ऑरा ऐसा है, या फिर कह लो ऑल टुगेदर आपकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है कि लोग आपको इग्नोर नहीं कर पाते। कुछ लोग होते हैं ना जिनका हम कहते हैं कि ऑरा इतना स्ट्रांग है कि मैं उसके पास 5 मिनट भी खड़ा हो जाऊं या उससे फ़ोन पे 5 मिनट भी बात कर लूं तो मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम्स कुछ टाइम के लिए भूल जाती हैं। मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम क्या थी। मुझे उसके साथ मज़ा आता है बात करके। कुछ लोगों को मिलकर मज़ा आता है, कुछ लोगों को सिर्फ अगर उस इंसान का मैसेज ही आ जाए, हाय हेलो का, गुड मॉर्निंग का, तो उनका सारा दिन बन जाता है कि वाओ आज मेरे पर्सन ने सुबह सुबह मैसेज कर दिया। तो ये एनर्जी होती है, ये लोगों की वाइब्रेशंस होती हैं, ये लोगों की फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो हमें उस तरह की फीलिंग देती हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका हम नाम भी अगर सुन लें तो हमें चिढ़ मचती है। हमें लगता है आय हाय किसका नाम सुन लिया या किसकी शक्ल देख ली, आज तो दिन ही बकवास जाएगा। ऐसा क्यों होता है? हमारी उनसे चाहे कोई दुश्मनी भी ना हो, हम चाहे उनको बहुत अच्छे से जानते भी ना हो, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर हो जाता है कि उनके बारे में सोच के हमें मज़ा सा नहीं आता। तो ये उनकी नेगेटिव एनर्जी है। उनकी वेवलेंथ और उनका एनर्जी लेवल हमारी वेवलेंथ और हमारे एनर्जी लेवल से मैच नहीं करता। लेकिन जो द एम्परर है, द एम्प्रेस है, आपकी रीडिंग में जो कार्ड निकला है, ये एक सेम एनर्जी को दिखाता है। अब फेमिनिन एनर्जी को मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस करती है और मैस्कुलिन एनर्जी को कॉम्प्लीमेंट करती है फेमिनिन एनर्जी। तो ये दोनों कपल हैं, जोड़ा है ये। थ्रॉट चक्रा आज रात पर्सन का धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहा है। बहुत ज़्यादा मन करेगा इनका आपसे काफ़ी सारी बातें करने का। ऐसा भी हो सकता है कि आज रात ये अगर आपसे फ़ोन पर बात करे तो बात करते करते ही 2-4 घंटे निकल ही गए, पता भी नहीं लगा। इस तरह की बातें आज रात होने वाली हैं। फिर यहाँ पे सेल्फ अवेयर भी हो रहे हैं आपके पर्सन। उनको अपनी ज़िंदगी में प्यार भी चाहिए, रिलेशन भी चाहिए, स्टेबिलिटी भी चाहिए और लाइफ में तरक्की भी चाहिए। पहले शायद वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे। मैंने कई वीडियोस इस चैनल पे करंट फीलिंग्स पे बनाए हैं और
नो कांटेक्ट पे बनाए हैं, बहुत अलग अलग टॉपिक पे मैंने कई सारे वीडियोस बना रखे हैं। उन वीडियोस में कई बार आता था कि पर्सन कमिटमेंट नहीं देना चाहते, लेकिन आज की रीडिंग में सरप्राइजिंगली ये एनर्जी निकली है कि ये पर्सन कमिटमेंट देना चाहते हैं। बट मैं फिर से इसी बात को दोहराऊंगी कि ये रीडिंग सभी के लिए जनरल है, तो किसको कमिटमेंट मिलता है किसको नहीं मिलता ये आपकी किस्मत भी डिसाइड करती है, आपके कर्मों का फल भी डिसाइड करता है और उनकी किस्मत उनके कर्मों का फल भी डिसाइड करता है। ठीक है, क्योंकि टैरो का मकसद होता है आपको रास्ता दिखाना, आपको गाइड करना। अब उस रास्ते पे तो आप ही को चलना है। टैरो आपको हिम्मत देता है, टैरो आपको सिचुएशंस बताता है, टैरो आपको एनर्जी बताता है और आपको फ्यूचर में होने वाली चीज़ें उसके बारे में एक हिंट दे देता है। अब आपको अपनी समझदारी से उन सभी को समझना होता है और आगे बढ़ना होता है। तो मुझे यही लग रहा है कि आज रात एक ओपन माइंडसेट के साथ पार्टनर एक चांस मांगना चाहते हैं। आपकी रीडिंग जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ ना, मेरे को एंजल्स फील होते हैं मेरे आसपास। अभी भी मुझे वही फीलिंग आ रही है। यहाँ काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो खुद हीलर हो सकते हैं, या फिर आपको एस्ट्रोलॉजी में, टैरो में, रेकी हीलिंग में, न्यूमरोलॉजी में बचपन से ही इंटरेस्ट हो सकता है। कुछ लोग होते हैं जिनको शायद इन सब चीज़ों का नाम भी ना पता हो, लेकिन वो इंट्यूटिव होते हैं। बचपन से ही उनको विजन्स आते हैं, ड्रीम्स आते हैं, डाउनलोड्स रिसीव होते हैं, होने वाली घटनाओं का आभास पहले से हो जाता है। ऐसे लोग यहाँ पर हैं। फिर मुझे लगता है कि फैमिली इशू और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी कुछ लोगों का है। अब इनकी फैमिली में कोई ऐसा इशू चल रहा है इनको लेकर जिसको ये पर्सन बताना नहीं चाहते। शायद इनकी फैमिली नहीं मान रही। अगर ये आपसे शादी भी करना चाहते हैं, इन्होंने कभी घर पे बात भी की है, तो आज रात ये फिर अपने घर पे कोई बात कर सकते हैं। लेकिन फिर इनको लगेगा कि फैमिली में कुछ लोग नाराज़ हो रहे हैं, तो ये अपनी बात को बीच में ही रोक देंगे। कुछ लोगों के पार्टनर का मुझे लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस के कारण एक फ्रस्ट्रेशन और एक एंजाइटी में रहना उन्हें परेशान कर रहा है। ये तो बहुत ही नेचुरल बात है कि जैसे हम किसी दूर दराज शहर में रहने वाले इंसान के साथ कांटेक्ट में हैं, रिलेशन में हैं, तो हमें ना अंदर से गुस्सा आता है कि काश मेरा पार्टनर मेरे ही शहर में रहता या रहती तो मज़ा आ जाता। वैसे ही इनके साथ हो रहा है। ये पर्सन आज रात को हो सकता है कि काफ़ी इमोशनल फील करे, लैक ऑफ लव फील करे। इन्हें लगे कि मेरी लाइफ में प्यार नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप उनसे दूर क्यों हो, आप उनके शहर में क्यों नहीं हो। तो थोड़ा सैड एनर्जी में है, थोड़ा अंदर ही अंदर अपने मन में कई सवालों का जवाब मांग रहे हैं, अपने दिल से पूछ रहे हैं कि मैं उसे मिस क्यों करता हूँ, हम साथ में क्यों नहीं आ सकते, हम क्यों नहीं हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के बन जाते। तो ऐसे सवाल आज रात को लॉन्ग डिस्टेंस वाले आपके पार्टनर के दिल में बहुत ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पर अगले कुछ कार्ड्स हैं, सोलमेट कार्ड, डिवाइन टाइमिंग के कार्ड। पेशेंस रखा हुआ है आपने काफ़ी टाइम से, सब्र रख रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो। आपको पता है आपका कनेक्शन सोल कनेक्शन है। सेम एनर्जी में आपके पार्टनर भी हैं, उन्हें भी पता है कि आप उनके सोलमेट हो और उन्होंने हमेशा ईश्वर से सोलमेट ही मांगा। उन्होंने हमेशा
भगवान को ऐसा ही पार्टनर मांगा जो आप में उन्हें नज़र आता है। तो वो आज रात ये भी सोच रहे हैं कि ये वही तो है, मैं हमेशा यही तो कहता था या कहती थी कि भगवान मुझे एक ऐसा पर्सन देना जो मुझे कभी छोड़ कर ना जाए। तो उन्हें आज रात को ना काफ़ी इमोशंस फील हो रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है आपकी। आधे लोगों के पार्टनर आज रात दुखी एनर्जी में है और लव को लेकर थोड़ा घबराए हुए हैं, रिग्रेट भी कर रहे हैं कि वो अगर इस रिश्ते को बचाना चाहते तो वो हिम्मत करके बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने उम्मीद खो दी है क्योंकि वो खुद ही इस रिश्ते को ठुकराकर किसी और रिलेशन में गए हैं या फिर घर वालों की बात सुनकर उन्होंने इस रिश्ते से खुद को दूर किया है। फिर भी आज रात वो आपको लेकर सोच रहे हैं। देन अगला कार्ड है यहाँ पर, जिन लोगों के पार्टनर ने खुद ही ब्रेक लिया था, खुद ही आपसे डिस्टेंस बनाया था, वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को और आपके एक ऑप्टिमिज्म को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। उन्हें शायद आपके बारे में कुछ रिसेंटली पता लगा है, हाल फिलहाल में उन्होंने आपके बारे में कुछ खोजा है, कुछ जाना है, कुछ सर्च किया है और उन्हें ये पता लगा है कि आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा कर रहे हो, जैसे कि करियर में अच्छा कर रहे हो या फिर अब आप पहले से ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो गए हो कि मुझे अपनी बॉडी पे ध्यान देना है, मुझे अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, मुझे अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है, या फिर अब आप बहुत चूज़ी और सिलेक्टिव हो गए हो। अब आप अपनी लाइफ को एक दिशा दे रहे हो, अब आपने लाइफ में आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया या फिर आपके बारे में सोशल मीडिया से उन्हें पता लगा है कि आप पहले से ज़्यादा खुश रहने लगे हो। अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे डालते रहते हो, जैसे कुछ लोगों को अच्छा लगता है सोशल मीडिया को पूरा इस्तेमाल करना, जो रोज़ ही सोशल मीडिया पे आते हैं, डीपी चेंज करना, स्टेटस लगाना, या बहुत सारे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उस पर स्टोरीज़ डालना, रील्स डालना, तो वो शायद आपके पर्सन कुछ दिनों से नोटिस कर रहे थे, आज रात भी करेंगे और उन्हें घबराहट होगी कि ये तो मेरे बिना भी लाइफ में आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही है। जो उनका केयर फ्री एटीट्यूड था, जैसे वो दिखाते थे कि मुझे प्यार की बहुत ज़्यादा परवाह नहीं है क्योंकि मैं प्यार के बिना भी जी सकता हूँ, मेरी लाइफ में रिलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। आज रात यही पर्सन एक ऐसी सोच में है कि प्यार के बिना लाइफ भी नहीं है, प्यार होना बहुत ज़रूरी है। आपके एक मैसेज के लिए, एक कॉल के लिए आज इनकी नज़रें इनके फ़ोन पर टिकी रहेंगी और इनके अंदर ना मुझे ये भी लगता है कि ये वेट करना पसंद करते हैं कि सामने वाला मुझे खुद कॉल कर ले, सामने वाला मुझे मनाए, सामने वाला मुझे अटेंशन दे। ये थोड़े उस तरह के भी हैं कि जिनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना अच्छा लगता है। देन उसके बाद कुछ कलर्स निकल कर आए हैं। ग्रीन कलर निकला है बहुत ज़्यादा, येलो कलर निकला है, रेड कलर निकला है, कुछ लोगों के लिए मुझे गोल्डन कलर भी नज़र आ रहा है। ये 4 रंग आपको कलर थेरेपी के तहत हीलिंग देने में काफ़ी मदद करने वाले हैं। इन रंगों को आपने डेली बेसिस पे गाइस इस्तेमाल करना है और कैसे भी इस्तेमाल करो, चाहे कपड़े पहनो, चाहे खाना इन रंगों का खाओ, चाहे दान में ऐसी वस्तुओं का दान करो जो इन रंगों की हो, या अपने रूम में कोई डेकोरेटिव आइटम रख लो इन रंगों का, या अपने बेडशीट, अपने कर्टन कवर, अपने घर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन रंगों का इस्तेमाल करो, आपको हीलिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। और ये कलर आपको ना आपके पार्टनर के साथ जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं उनमें मिठास घोलने का काम करेंगे। इसको आपने ना कम से कम 21 दिनों तक नॉन स्टॉप करना है, बिना रुके।
ये सभी रंग आपने यूज़ करने हैं, हरा, लाल, पीला, सुनहरा। ठीक है, इन रंगों को आप ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये रंग आपके ऑरा से भी थोड़े कमज़ोर हो रखे हैं। हमारे ऑरा में भी कलर्स होते हैं और हमारे चक्रास भी कलर्स को बैलेंस करते हैं। आज रात ना लविंग केयरिंग एनर्जी में बहुत ही कम लोगों के पार्टनर हैं। ज़्यादातर आज रात मुझे कुछ लोगों के पार्टनर थोड़े ड्राई और रिजिड लग रहे हैं। खुद से कॉल करने में, कोशिश करने में खुद को रोक रहे हैं। इस तरीके से दिखा सकते हैं कि मैं कॉल नहीं करना चाहता, मैं नाराज़ हूँ, लेकिन अंदर से मन बेचैन हो रहा है, सब्र टूट रहा है, आपके ऊपर नज़र रखी हुई है। शायद इसीलिए कॉल नहीं कर रहे, क्योंकि उनको आपका जो जीवन में अपडेट है वो ऑनलाइन मिल जाता है। कभी वो किसी ऑनलाइन सोशल मीडिया से आपके बारे में जानकारी ले लेते हैं, कभी कहीं से ले लेते हैं, या कोई दोस्त भी हो सकता है जो आपके बारे में उनको बता देता हो या बता देती हो। तो उसके बाद उन्हें लगता है कि मुझे पता तो चल गया है, अब कॉल क्या करना, वो खुद ही कॉल कर लेगी या कर लेगा। कुछ लोगों के पार्टनर आज रात को काफ़ी रोमांटिक भी फील कर रहे हैं, और मुझे लगता है आप दोनों सेम एनर्जी में हो, क्योंकि आपके मिररिंग एनर्जी के कार्ड्स आए हैं। आप जब भी इस पर्सन के बारे में सोचते हो, एक चीज़ तो अच्छी है कि ये पर्सन आपकी एनर्जी से खिंचाव और लगाव महसूस करते हैं। इनको भी एक बेचैनी तुरंत पैदा हो जाती है, अपने बॉडी में ये फील करते हैं कि इनका माइंड सोच रहा है आपके बारे में, दिल आपके बारे में महसूस कर रहा है, और फिर ये आपको ऑनलाइन देखना शुरू कर देते हैं। यही होता है जब आप किसी को मैनिफेस्ट करते हो, तो वो पर्सन जो है वो बिना सोचे आपको भी रह नहीं सकता। उसके अंदर भी एक फीलिंग आती है कि मुझे भी उसके बारे में जानना है। तो आज रात को ना काफ़ी ज़्यादा आप दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको भी मिरर नंबर्स दिखते होंगे, या काफ़ी ज़्यादा आपके साथ ऐसा होता होगा कि जब आप इनके बारे में सोच रहे हो तो इनका नाम आपको दिख जाता है, इनके बारे में कोई ऐसी खबर कहीं से मिल जाती है, या आप भी अगर इन्हें सोशल मीडिया पे चेक करते हो तो ये भी ऑनलाइन होते हैं, और आपका मन कहता है कि ये मुझे ही चेक कर रहे होंगे, और इधर से आप इनको भी चेक कर रहे हो। तो आज रात आप दोनों मिरर कर रहे हो एनर्जी में। कुछ लोगों को कुछ लंबा वेट करना पड़ सकता है। अभी मुझे रिकंसिलेशन का टाइम नज़र नहीं आ रहा। शायद आने वाले 3 हफ्ते, और कुछ लोगों के लिए 9 हफ्ते भी लग सकते हैं इस पर्सन से रिकंसिलेशन में आने के लिए, दोबारा कांटेक्ट बिल्डअप होने के लिए, दोबारा कनेक्शन बनने के लिए। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिन लोगों के पार्टनर पिछले 6 महीने से या 1 साल से कांटेक्ट में नहीं हैं। जिनके रिलेशन में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए उनके पार्टनर अगले 30 घंटे में, 3 दिनों में और 9 दिनों में, 16 दिनों में या फिर 24 दिनों में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आज रात ना काफ़ी लोगों को एक तो अच्छी फीलिंग आने वाली है कि वो आपके बिना ना कहीं भी चले जाएं, उनको किसी से प्यार या किसी से ना अटैचमेंट नहीं होने वाली। ये आपको अंदर से फील होगा कि कहीं भी जाना है तो जाओ, मुझे पता है मेरा पार्टनर मेरे बिना नहीं रह पाएगा, लौट कर मेरे पास ही आएगा। ये आपके अंदर फीलिंग आएगी। आज आप इस भाव को महसूस करोगे, इस बात को आप सोचकर मन में खुश भी रहोगे। लेकिन जो लोग यहाँ पे नेगेटिव हैं, अब देखो यहाँ रीडिंग इतने लोगों की होती है, सभी लोग तो पॉजिटिव नहीं सोचते और सभी लोग नेगेटिव भी नहीं सोचते। मुझे कुछ लोगों में नेगेटिविटी भी दिख रही है कि आप ना जल्दी निराश हो जाते हो। आपको लगना शुरू हो जाता है कि अगर मेरा पर्सन मेरे से बात नहीं कर रहा, मुझे मिलने नहीं आ रहा, मेरे बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं ले रहा,
या उसका इंटरेस्ट मेरे से कम हो गया है, तो शायद उसको मेरी परवाह बंद हो गई है, वो मेरी केयर करना भूल गया है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके बहुत सारे चैनल्ड मैसेज मेरे को मिले हैं। आपके लिए कोई गिफ्ट भी अगले आने वाले दिनों में ये प्लान कर रहे हैं, कुछ भी सरप्राइज़ दे सकते हैं या कोई तोहफा दे सकते हैं मनाने के लिए। हो सकता है कि ये आपके बर्थडे का ही वेट कर रहे हो कि आपका जन्मदिन आए और ये उस जन्मदिन का बहाना बनाकर आपसे कम से कम रिलेशन को दोबारा सही करने के लिए एटलीस्ट एक ट्राई तो करें। तो ये ऐसे ख्याल भी आज रात इनके दिल में आ रहे हैं। थर्ड पार्टी का भी कार्ड है यहाँ पे। थर्ड पार्टी का कार्ड ये कहता है कि कुछ लोगों के पार्टनर शायद थर्ड पार्टी में आज रात बिजी हो सकते हैं। अगर उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, कोई तीसरा इंसान है जिसके बारे में आपको नहीं पता, या अगर आपको पता भी है तो ये उसके बारे में भी सोच रहे हैं, आपके बारे में भी सोच रहे हैं, और फिर ये परेशान भी हो रहे हैं। वो तो सीधी सी बात है, अगर आप एक ही टाइम पे दो लोगों के साथ रिलेशन चलाते हो तो कोई भी इंसान दुनिया में उसका माइंड कहीं ना कहीं उसको टेंशन देगा ही देगा, क्योंकि उसको पता नहीं चलेगा कि कौन से रिलेशन में उसको आगे बढ़ना है और किस रिश्ते में उसको ब्रेकअप करना है। तो ये दो लोगों के बारे में आज रात काफ़ी गहराई से सोच रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है, आपकी फ़ोटो को देखकर इमोशनल एट द सेम टाइम रोमांटिक भी फील करना, कि एक तरफ तो वो आपकी फ़ोटो देखकर इमोशनल फील कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपकी फ़ोटो देखकर उन्हें रोमांटिक फीलिंग्स भी आ रही हैं। एक ही टाइम पे दो फीलिंग्स आना, इसका मतलब बहुत क्लियर है कि आप दोनों का रिलेशन इतना गहराई में जा चुका है, इतना इंटेंस कनेक्शन बन गया है जिसको दिल और दिमाग से निकालना आसान नहीं है। पर्सन जब भी आपके रिलेशन को गिव अप करने का सोचते हैं कि चलो छोड़ देता हूँ इसको, अपनी ज़िंदगी में खुश रहता हूँ, लाइफ में आगे बढ़ता हूँ और किसी की टेंशन नहीं लेता, अकेला सिंगल एंजॉय करता हूँ, तो वो कुछ दिन के बाद फिर आपकी तरफ ये फील करते हैं कि मैं उसको ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ, उसने मुझे इतना प्यार दिया है, उस इंसान ने मेरे लिए कितना कुछ अपनी लाइफ से ख़त्म किया है। शायद आप अपनी करियर चॉइसेस के लिए या लाइफ के किसी बड़े डिसीजन के लिए भी इनके ऊपर डिपेंड रहते थे, और कुछ लोग यहाँ पर वो भी होंगे जिन्होंने अपने पार्टनर के लिए अपने दोस्तों को छोड़ दिया, अपनी लाइफ में जो शादी के रिश्ते आ रहे थे उनको छोड़ दिया। तब आपने सिर्फ इनको चूज़ किया कि मुझे इसी के साथ रहना है। जो जो आपके पर्सन को पसंद नहीं होता था आप उन चीज़ों को लाइफ से हटा देते थे, चाहे वो दोस्त हों, रिश्तेदार हों, ऑफिस में कुछ ऐसे कलीग्स हों जिसको आपके पार्टनर कहते हो कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम इससे बात करो, या सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर नज़र रखते होंगे कि तुम इतने लोगों से मत बात किया करो, तुम्हारे इतने सारे फ्रेंड्स क्यों हैं। तो शायद आपने इनकी बातों को ना बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी, और आज रात वो यही सोचेंगे कि जिस इंसान ने इतना कुछ किया मेरे लिए, क्या मैं उसके लिए दोबारा इस रिलेशन को फिर से स्टार्ट नहीं कर सकता। बट ये मुझे जल्दी नहीं लग रहा। मैं आपको ये भी बता दूं, ऐसा नहीं है कि आपने आज रात की रीडिंग सुन ली है और ये पर्सन कुछ ही दिनों में बिल्कुल बदल जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें टाइम लगने वाला है गाइस। मैंने आपको बताया कम से कम 3 हफ्ते लगेंगे, उसके बाद एनर्जी चेंज होगी। कुछ लोगों में 9 हफ्ते भी लग सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए अगर ये रिलेशन बहुत ज़्यादा टफ टाइम से जा रहा है तो 3 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आप इतना टाइम वेट नहीं करना चाहते तो आप मुझसे कंसल्टेशंस ले सकते हो।
और मैं उन कंसल्टेशंस में आप लोगों को रेमेडीज़ भी ऐसी देती हूँ जिससे आपके जो कार्मिक बैगेज हैं वो रिलीज़ हो सके, जल्दी से जल्दी आपकी लाइफ में आपका पार्टनर आ सके और आप दोनों के रिश्ते में जो भी थर्ड पार्टी है जो नहीं चाहती कि आप दोनों कभी एक हो, ऐसे लोगों का बीच रास्ते में से हटाया जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार टाइम हाथ से निकल जाता है और वो टाइम फिर वापस नहीं आता। आज रात भी ऐसे ही लग रहा है मुझे। अगला यहाँ पे चैनल्ड मैसेज आया है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत तड़पाया है, अब ऐसा नहीं होगा, मेरा वादा है। ये मैसेज तो आपको समझ ही आ गया, इसमें बताने वाली तो ऐसी कोई बात नहीं लग रही मुझे, क्योंकि शुरू से ही अभी तक हमने जितनी भी रीडिंग की है कहीं ना कहीं ये पर्सन को रिग्रेट है, पछतावा हो रहा है, वो भी गहराई से हो रहा है, आज रात भी होगा। डिवाइन गाइडेंस इनको मिल रही है और जब डिवाइन की गाइडेंस इंसान को मिलनी शुरू हो जाती है तो बंद रास्ते खुलते हैं, दिमाग का ढक्कन खुल जाता है, जो मिथ हैं, जो डाउट हैं, जो इल्यूजन हैं, वो लाइफ से दूर होना शुरू हो जाते हैं, सच्चाई समझ आती है। एंजल आपके रिलेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल गैब्रियल। अगर यहाँ पे कोई एंजल्स के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करता है या करती है तो आप अपने एंजल्स को रोज प्रेयर करना शुरू कर दो। आपकी प्योर सोल एक हैप्पी लविंग रिलेशन और रोमांटिक कनेक्शन हमेशा से चाहती थी। आपकी आत्मा ने ये शुरू से चाहा है कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा रिश्ता हो जो बहुत मीनिंगफुल हो, जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जिसकी फाउंडेशन बहुत मजबूत हो। पर आपको ऐसी ज़िंदगी में लोगों का प्यार नहीं मिला जो आप जैसी एनर्जी रखते हो। तो आप एक हाई वाइब्रेशनल इंसान हो, आपके पर्सन की वाइब्रेशन और एनर्जी उतनी हाई नहीं है। तो आज रात इनके कुछ कार्मिक बैकलॉग्स हैं जो अगले कुछ दिनों में इनको धीरे धीरे समझ आएंगे। ये एकदम से सही होने वाला रिलेशन नहीं है गाइस। इस पर्सन के कर्मा कुछ और लोगों से भी जुड़े हुए हैं। ये जितना भी आपके बारे में सोच लें, ये उतनी जल्दी एक्शन नहीं ले पाते। तो ये पर्सन आपको सॉरी बोलकर दोबारा वापस आ तो जाएंगे, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि ये दोबारा दिल तोड़े ना, क्योंकि इनको बातें बहुत सफाई से करनी आती हैं। इनका कम्युनिकेशन स्किल और इनका जो एक स्टाइल है मैनिपुलेट करने का, वो आप नहीं समझ पाते। तो डेफिनेटली रिलेशन में दोबारा कांटेक्ट बनने का चांस बन रहा है, बट एट द सेम टाइम अभी भी इस पर्सन के दिल में डबल थॉट्स हैं, ज़िंदगी को लेकर, आपको लेकर, घर वालों को लेकर, आपको लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, आपको लेकर, अपनी लाइफ को लेकर और आपकी लाइफ को लेकर। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग जिसमें राशियां सारी आई हैं। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है एंजल नंबर 1111। थैंक यू आर्कएंजल माइकल भी लिख सकते हो, या थैंक यू गॉड लिखकर एनर्जी क्लेम कर सकते हो। वीडियो को लाइक दे दो गाइस, चैनल सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको कंसल्टेशन से जुड़ी जानकारी चाहिए, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो है। और कंसल्टेशन के लिए आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि सारी जानकारी उसी में लगी हुई है। मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ना मोबाइल नंबर है, ना ईमेल आईडी है, ना वेबसाइट है। तो प्लीज़ कांटेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप देख लें। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।